तो बच्चों स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यार बहुत अच्छा सवाल है ये। सपोज करिए हम आपको दो पोस्टुलेट बता रहे हो कि अभी आपको हमने कुछ नहीं बताया, दो पोस्टुलेट हमने आपको बताया। पहला पोस्टुलेट क्या है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब कह रहा है सपोज करो बच्चों मैंने तुम्हें दो पॉइंट दिया ए और बी। ओके, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। वो कह रहा है इनके बीच में, मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा सी जो इनके बीच में लाई करता होगा। तो ये बात सही है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ऐसा हो सकता है। फिर दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। फिर उन्होंने कहा कि मैंने क्या करा, तीन तुमको पॉइंट दिए। पहला पॉइंट मान लीजिए ये ए है और ये बी है। वो तीनों पॉइंट हो सकता है कि सेम लाइन पे ना हो, तो मैं सी को यहां ना बना के यहां बना दूंगा। तो ये इनके दो पोस्टुलेट हैं। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए वो कह रहे हैं हमसे, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म रखे? मतलब जब आप ये पोस्टुलेट किसी को समझाने जाओगे तो कुछ ऐसी बात है जो उसको पहले समझानी पड़ेगी, तुमको यार पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जवाब है हाँ। अभी हमने मान ली चैप्टर 5 बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, उससे पूछेंगे भैया बताओ पहले पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होती है ना। पहले हमको तुम पॉइंट डिफाइन कर दो क्या होता है और लाइन क्या होती है। तो हाँ ये बच्चों क्या है, मैं जवाब यहाँ लिखा हुआ हूँ सब बता दूंगा, फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, पॉइंट और लाइन बच्चों दोनों कैसे अनडिफाइंड टर्म। आप सोचोगे मैं तो डिफाइन कर चुका हूँ। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप इस सिर्फ अभी शुरू करिए आपने चीजों को, और ये दो पोस्टुलेट देखिए आप ये किसी को समझाने जाइए तो आपसे पूछेगा पहले ये तो बताओ कि पॉइंट क्या है और लाइन क्या है, पहले हमें डिफाइन कर दो ये, फिर अपने पोस्टुलेट हमको बताना। तो हाँ इसमें अनडिफाइंड टर्म है, तो मैंने जवाब में यहाँ क्या लिखा है देखिए, यस दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म सच एज पॉइंट एंड लाइन। ठीक है। अगला पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है वो, डू दीज कंटेन आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। वो कह रहा है क्या ये दोनों पोस्टुलेट आपस में कंसिस्टेंट है। अब बच्चों सवाल ये आता है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब वो होता है कि हम आपसे दो बातें कहें और दोनों ही सही हो, दोनों मतलब दोनों बातें सही हो और दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट वो ना कर रही हो। जैसे मैं आपसे बोलूं, सपोज करिए मैं कहूं कि आज बहुत तेज धूप है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलूं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप सोचोगे कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट है। मतलब दोनों, मैं आपसे दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, दोनों बातें कैसी हैं, अलग अलग हैं लेकिन दोनों गलत हैं, यानी दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। धूप और बारिश एक साथ नहीं होती है। उसी तरह से ये पूछ रहा है मैथ्स में क्या ये दोनों बातें कंसिस्टेंट हैं। तो देखिए क्योंकि ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है, और दोनों तुम बात एक ही चीज की कर रहे हो, बट तुमने क्या कर दिया, सिचुएशन चेंज कर दी है। तो हाँ ये हो सकता है। तो हम इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों, ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट। बच्चों को समझ में नहीं आता ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। कोई बच्चों दो बातें आप किसी को बताइए, पहली बात को बताते ही जब आप दूसरी बात बताओ तो दूसरी बात का पहली बात से कोई लेना देना अगर नहीं हो, जैसे मान ली मैं आपसे वही एग्जांपल फिर लूंगा, मैं आपसे कह दूं कि बहुत तेज धूप है बाहर, ठीक है, पहला सेंटेंस बोला, फिर अगला मैं आपसे बोलूं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप समझ जाओगे दोनों बातें आपस में क्या हो रही है, लड़ रही हैं, और दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, कोई एक ही सही होगी। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है आपस में, इनकंसिस्टेंट है। और ये जो तुमसे दोनों बातें कह रहा है, देखिए पहली बात में क्या कह रहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। तो हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है। फिर वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई 3 पॉइंट है और उसमें से तीनों पॉइंट एक सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो हाँ ये भी हो सकता है। वो दो अलग अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी दोनों ही बातें क्या है बच्चों, सही हैं। तो ये आपस में कैसे है, कंसिस्टेंट है। ओके, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन ये है एंड दूसरी सिचुएशन ये है। ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों क्या पूछ रहे हैं हम सब इसमें, कह रहे डू दे फॉलो फ्रॉम द इक्वलिट पोस्टुलेट। तो जवाब है बच्चों, आप बताइए क्या ये किसी पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं। तो जवाब है बच्चों इसका क्या, कि नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम इक्वलिट पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। मतलब किसी पोस्टुलेट को तो ये फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ एक एक्सियम है जिसको ये हल्का उससे मिल रहे हैं। क्या है वो एक्सियम, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। यानी कि वो जो हमारा वो था एक्सियम था, उससे क्या कर रहे हैं, दोनों बातें क्या हो रही है, मैच खा रही है, कि किसी दो पॉइंट से ओके गुजरने वाली लाइन बच्चों कैसी होगी, यूनिक होगी। ओके,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था ये, पूरी चैप्टर की मैं तो कहूँगा जान था ये, क्योंकि आपको समझा रहा था कि पोस्टुलेट क्या होते हैं, सवाल क्या है। जब भी हम किसी को पोस्टुलेट बताते हैं तो पहले हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं समझाने के लिए, फिर हमको क्या करना पड़ता है, अपने पोस्टुलेट को बताना पड़ता है। यूक्लिड भाई ने पहले कुछ चीजें डिफाइन करी, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, फिर अपने कुछ एग्जाम दिए और कुछ क्या दिए, पोस्टुलेट दिए। सही बात है ना, वही हमने यहाँ भी किया। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव दैट ए सी बराबर हाफ ए बी। बहुत इजी सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। ओके, क्या कह रहा है वो, कह रहा है मान लीजिए बच्चों एक लाइन है ए बी। ओके, ये लाइन बच्चों क्या है, ए बी, और ये एक बीच में पॉइंट इसके सी। और हमें गिवन क्या, सॉरी हमें क्या प्रूफ करने को कह रहा है, टू प्रूफ, हमें वो प्रूफ करने को क्या कह रहा है, वो प्रूफ हमें करने को बच्चों कह रहा है कि जो ए सी है, आप प्रूफ करिए कि वो हाफ ए बी के इक्वल है। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें इसमें गिवन है बच्चों की जो ए सी है वो बराबर है किसके, बी सी के। ये हमें क्या है बच्चों, गिवन है। क्या है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैसे करेंगे, हम इनके एग्जाम वगैरह को यूज करके आराम से कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसी लिखा है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें से हम सेम चीज क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये हमको यूक्लिड भाई ने बताया था कि आप अगर किसी सेम चीज में सेम चीज ऐड कर दें, बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम इसमें सेम चीज ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बच्चों एसी ऐड कर देंगे, यानी कि एसी प्लस एसी, और यहाँ भी क्या कर देंगे बच्चों, बीजी प्लस एसी। हमने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया बच्चों, एसी। ये हम कर सकते हैं। ओके, आप जाके उनको पढ़िए, उन्होंने बताया था कि आप किसी सेम चीज में सेम चीज जब ऐड कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। अब बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 2ac। ठीक, बहुत आसान से, ठीक है जी। अब देखिए बीसी प्लस एसी क्या होगा, यानी कि बीसी प्लस एसी क्या होगा, ए बी। बीसी प्लस एसी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब मैं एसी को यहीं रोक लूंगा और 2 को नीचे भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ए बी। ये हमारा क्या है बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये कितना आसान सवाल था, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। करना कैसे, जो चीज हमें गिवन होती है उसको लेके चलते हैं, उसी में जोड़ते घटाते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, बहुत आसान सवाल था। इसकी इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, बहुत इजी रहेगा वो भी। तो बच्चा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, आप जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके आ रहे हैं हमने, तो उसमें क्या कह रहा है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट सी है बच्चों, लाइन हमने अभी पढ़ा है उसमें कि जो एक मैंने लाइन पॉइंट माना था ए और यहाँ बी, और ये कह रहा है मान लीजिए कि ये जो सी इसका मिड पॉइंट है, वो ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है प्रूव करो किसी लाइन सेगमेंट में जो मिड पॉइंट होता है ना वो कैसा होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है। तो ठीक है, हम कहेंगे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अलग से एक पॉइंट डी मान लेंगे कि हम कहेंगे भैया देखो एक नहीं है, दो है हमारे मिड पॉइंट, ए सी भी है, सी भी मिड पॉइंट और डी मिड पॉइंट है। अब हमें क्या होगा बच्चों की जो मैथमेटिक्स है ना वो बता देगी कि जो तुमने डी पॉइंट माना है ना वो एकदम सी के ऊपर ही, यानी कि ए सी और ए डी आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा देखिए हमको मैथ्स कैसे बताएगी। देखिए हमने सी को पहले क्या माना, मिड पॉइंट माना, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि जो ए सी है वो बराबर किसके होगा बच्चों, सी बी के होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, सी बी के बराबर होगा। अब आप क्या करिए, बोथ साइड ए सी को ऐड कर दिए, तो ए सी प्लस ए सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, सी बी प्लस ए सी, ऐसा हम कर सकते हैं। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2ac, और यहाँ बच्चों देखिए सी बी प्लस ए सी क्या है, सी बी, और प्लस ए सी क्या है, ए बी है। क्या है बच्चों, ये ए बी। ठीक है, अब आप देखिए ए सी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, हाफ, यानी 2 को मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, हाफ ए बी। देखिए हमारा ये ए सी की वैल्यू आई। ठीक है, इसको हम अभी कुछ नाम दे देंगे, यानी इक्वेशन 1 बोल देंगे। चलिए इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप। अब आप क्या करिए, डी को मिड पॉइंट मानिए और जो काम इसके लिए क्या वही काम करिए। अगर आप डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब मिड का मतलब बीच का हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए डी है वो बराबर किसके होगा बच्चों, डी बी के होगा। अब आप क्या करिए, हर तरफ ए डी ऐड कर दिए, तो ए डी यहाँ भी ऐड करिए, ए डी प्लस ए डी, और यहाँ भी ऐड कर दिए, तो डी बी प्लस ए डी। अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 2ad, क्या हो जाएगा, 2ad। और यहाँ बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पर, अब देखिए db प्लस ad, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ab, क्या हो जाएगा, ab। तो ad की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, हाफ ए बी। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। ओके,
ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब आप देखिए मैथमेटिक्स आपसे क्या कहना चाह रही है। आपने जो AC माना है ना बच्चों, वो इसके बराबर है, AD इसके बराबर है। ये दोनों चीजें तो आपस में सेम ही है ना, देखिए सेम है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो AC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। ठीक है, पहली बात तो हमें यहाँ से ही मालूम पड़ गई। इसका मतलब बच्चों C एंड D आर कंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपस में, कंसाइड, यानी कि जो आपने D पॉइंट माना ना इतनी दूर, वो दूर नहीं है, वो C के ऊपर ही है। इसका मतलब क्या, ओनली वन, इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है बच्चों क्या, कि लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। देख कितना अच्छा सवाल था ये, कि हमने पहले अलग माना उसको, फिर हमने अपनी इक्वेशंस लिखी, और मैथमेटिक्स हमको लाके कहाँ पटका। जो तुम मान रहे हो ना, गलत मान रहे हो। AC और AD के क्या है, बराबर ही है। इसका मतलब क्या है, C और D आपस में क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, यानी कि C और D आपस में वही पॉइंट है, यानी दूर नहीं है, पास में ही है। इसका मतलब कि मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होगा। ओके, ये बात बड़ी ऑब्वियस सी, बट प्रूफ इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बोल देंगे अरे ये तो हमको पता है तो होता ही है, नहीं, प्रूफ करके ऐसे दिखाएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करे हैं, वहां से आप चेकलिस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।